राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी परीक्षार्थियों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का भी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो कि है सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट से, और इस विषय के अंतर्गत आज है इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपने इससे पहले 9 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आप देख लीजिए। साथ ही साथ विज्ञान की हमने टेस्ट सीरीज चलाई, उसमें बहुत सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, और आप उन सभी को देख करके इन 2 दिनों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएं तो 11 नवंबर, आज है 11 नवंबर, और इसमें कोटेशन है, जो विफलताओं से नहीं घबराता वही तो सफलताओं का इतिहास रचता है। ये मोटिवेशनल कोटेशन है, और इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और आज का पहला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो पहला आंसर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सतारा, दूसरा ऑप्शन है रायगढ़, तीसरा ऑप्शन है तोरण, और चौथा ऑप्शन है जिंजी। तो इनका जो राज्याभिषेक था वो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और रायगढ़ के दुर्ग की अगर बात करें तो इनका जो राज्याभिषेक था 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो करो या मरो मंत्र का जो मंत्र था ये दिया था महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। साथ ही साथ में इनका एक और प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो इनका कोटेशन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 9 अगस्त 1942, और गांधी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कैप्टन मोहन सिंह, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है रास बिहारी बोस, चौथा ऑप्शन है निरंजन सिंह गिल। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ पर की थी? पहला ऑप्शन है टोक्यो, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा ऑप्शन है हांगकांग, और चौथा ऑप्शन है बर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में नेताजी के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, दूसरा ऑप्शन है कैबिनेट मिशन, तीसरा ऑप्शन है माउंट बेटन योजना, और चौथा ऑप्शन है राजगोपालाचारी योजना। तो इन 4 ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। माउंट बेटन योजना जो कि 3 जून 1947 को बनी थी, इसी योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। साथ ही साथ 14 अगस्त की रात्रि में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? पहला ऑप्शन ही इसका सही होगा, 15 अगस्त सन 1947। ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का जो गणतंत्र दिवस है कब मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस पूछा जाए तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहला ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड बेवेल, तीसरा ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड माउंट बेटन। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंट बेटन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जबकि सच्चिदानंद सिन्हा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर देखिए भारतीय शब्द लगाया गया है, तो गवर्नर जनरल भारतीय कौन से थे? उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या फिर इस तरीके से मिल सकता है सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? बहावी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, उसका मुख्य केंद्र क्या था? पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना।
अगला प्रश्न है कबीर के गुरु कौन थे? कबीरदास जी थे और उनके गुरु का नाम पूछा गया है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है रैदास, दूसरा ऑप्शन है रामानंद, तीसरा ऑप्शन है दादू और चौथा ऑप्शन है नामदेव। तो कबीरदास जी के जो गुरु थे उनका नाम था रामानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन हैं? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन है रामानुज, दूसरा ऑप्शन है शंकराचार्य, तीसरा ऑप्शन है वल्लभाचार्य या फिर चौथा ऑप्शन ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शंकराचार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा ऑप्शन है कन्नौज, तीसरा ऑप्शन है जौनपुर और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जौनपुर। जौनपुर की अगर बात करें तो जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ ये सभी गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है और कन्नौज की अगर बात करें तो इसका पहला नाम जो पुराना नाम था कान्य कुब्ज था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय ने अमुक्त मालदा ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है तेलुगु, तीसरा ऑप्शन है तमिल और चौथा ऑप्शन है हिंदी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तेलुगु भाषा में इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है गणित से, दूसरा है खगोल शास्त्र से, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिष शास्त्र से या फिर चौथा होगा संस्कृत साहित्य से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीलावती जो पुस्तक थी ये गणित से संबंधित थी और इस पुस्तक के जो राइटर थे, लेखक थे, उनका नाम था भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन से के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? पहला ऑप्शन है फैजपुर, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरी, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है कराची। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शहीद आजम की उपाधि से कौन जाने जाते हैं? शहीद आजम की उपाधि से कौन जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो शहीद आजम कहा जाता है भगत सिंह को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? पहला है ऑप्शन अष्टांगिक मार्ग, दूसरा है 10 शील, तीसरा है त्रिपिटक और चौथा है चार आर्य सत्य। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 4 आर्य सत्य पर संपूर्ण सार निहित है। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी, पहला ऑप्शन है ग्राम, दूसरा ऑप्शन है विश्व, तीसरा ऑप्शन है कुल या परिवार और चौथा ऑप्शन है जन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कुल या परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा किस क्रांतिकारी के द्वारा दिया गया है? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद और चौथा ऑप्शन है अशफाक उल्ला खां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम स्वाधीनता संग्राम पूछा गया है, इसकी शुरुआत सभी बच्चे जानते हैं कब हुई थी। पहला ऑप्शन होगा 1847, दूसरा ऑप्शन है 1857, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1937। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन 1917, तीसरा ऑप्शन 1915, चौथा ऑप्शन 1918। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? सत्यशोधक समाज का गठन किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, तीसरा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और चौथा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है दांडी मार्च यात्रा कितने किलोमीटर लंबी थी? पहला ऑप्शन है 518 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 602 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 512 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 461 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 512 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था?
3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो कि लंदन में हुए थे 1930, 1931, 1932। तो इसमें पूछा गया है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1930 में। तो इस तरीके से आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस क्या है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस इसमें पूछा गया है। और पहला ऑप्शन है 1 नवंबर 1956, दूसरा ऑप्शन है 1 दिसंबर 1950, तीसरा ऑप्शन है 17 फरवरी 1949 और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1955। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला स्थापना दिवस है ये 1956 में है, 1 नवंबर 1956 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था 24 जनवरी को ये नाम दिया गया था, इसीलिए 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। और 24 जनवरी 1950 को पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। हालांकि इसकी घोषणा 2018 में हो चुकी थी। तो इस तरीके से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब है 1 नवंबर 1956। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, आज मेरे ऊपर बरसी एक कील, लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी, ये कथन किसका था। पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लाला लाजपत राय ने ही ये कहा था कि आज मेरे ऊपर बरसी एक एक लाठी की चोट अंग्रेजों के ताबूत की कील बनेगी, ये कथन इन्हीं का था। बात करते हैं गोविंद बल्लभ पंत की। तो ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। जबकि उत्तर प्रदेश की या फिर पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो उनका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इस तरीके से आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही भूगोल का वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।